इस YouTube चैनल में स्वागत दोस्तों आप सभी का। आज हम बात करेंगे अवैध कब्जा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है अपना, जिसमें अवैध कब्जे के बारे में बताया गया है दोस्तों। साथियों, मैं आज अपने वीडियो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो अहम जजमेंट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये दोनों जजमेंट एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि अलग अलग है। ये दोनों जजमेंट अलग अलग हैं और अलग अलग तथ्यों पर आधारित हैं। आज मैं बात करूंगा पूनाराम वर्सेस मोतीराम और रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के निर्णय के बारे में दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 अगस्त 2019 को रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के मामले में यह निर्णय देते हुए 12 साल किसी संपत्ति पर बिना रोक टोक के रहता है तो वह संपत्ति का मालिक माना जाएगा दोस्तों। इस निर्णय से जनता यह सोच रही है कि क्या 12 साल तक कोई व्यक्ति अगर मकान में रहता है तो वह उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको समझना होगा कि इससे पहले आपको अवैध कब्जादारी और प्रतिकूल कब्जादारी के बारे में समझना जरूरी है दोस्तों। अवैध कब्जा वह होता है जो भूमि के वास्तविक मालिक से कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती या गैरकानूनी तरीके से या बिना किसी जानकारी के अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तो वह अवैध कब्जादारी कहलाता है दोस्तों। चलिए इसी में एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं दोस्तों। आपकी कहीं पर कोई संपत्ति है, आप उस संपत्ति को समय समय पर संभाल नहीं पा रहे हैं और बिना आपकी जानकारी के, बिना आपकी सहमति, जबरदस्ती गैरकानूनी तरीके से आपकी भूमि पर रह रहा है या अवैध कब्जा कर लिया है या उसका उपयोग उपभोग कर रहा है तो वह अवैध कब्जादारी की श्रेणी में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं पूनाराम वर्सेस मोतीराम के मामले में के केस के बारे में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे को बताते हुए कहा था कि अपनी भूमि खाली करवाने के लिए वास्तविक स्वामी को किसी प्रकार के कोर्ट केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बलपूर्वक अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा सकता है और अवैध कब्जा विधि के अनुसार और कानून के अनुसार हटा सकता है। इस प्रकार आप अपराध के दायरे में भी नहीं आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 पीठ में, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा साहब और जस्टिस एस अब्दुल नाजिर साहब और मिस्टर शाह साहब ने 7 अगस्त 2019 को रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के मामले में निर्णय दिया है कि 12 साल तक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बिना उसकी रोक टोक के कब्जा जमा लेता है वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक यानी कि स्वामी माना जाएगा दोस्तों, और उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उस संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता दोस्तों। यानी कि वह व्यक्ति एडोस पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा दोस्तों। एडोस पोजीशन यह है कि कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसकी सहमति से रह रहा हो और इन 12 सालों में इस संपत्ति का असली या वास्तविक मालिक उस संपत्ति को वापस प्राप्त नहीं करता और कब्जादारी को संपत्ति वापस लेने के लिए नहीं कहता है, या इन 12 सालों में के अंदर असल मालिक कोर्ट केस कर या कानूनी प्रक्रिया से अपनी संपत्ति वापस नहीं लेता है, तो इस प्रकार का कब्जा एडोस पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा कहलाता है दोस्तों, और वह व्यक्ति उस संपत्ति का एडोस पोजीशन के तहत मालिक बन जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। यदि किसी पिता ने अपनी विधवा पुत्री को अपना एक मकान रहने को दे दिया है और विधवा लगातार 12 साल बिना किसी रोक टोक के उस संपत्ति पर रहती है, तो 12 साल बाद वह उस संपत्ति की एडोस पोजीशन के आधार पर मालकिन मानी जाएगी दोस्तों, और उसका पिता बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उस विधवा बेटी को उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकेंगे। तो
दोस्तों एडोस पोजीशन के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति को गैर कानूनी और ज़बरदस्ती हासिल ना किया गया हो, बल्कि संपत्ति के वास्तविक मालिक ने अपनी सहमति से संपत्ति दी हो। साथियों, रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के मामले में एडोस पोजीशन को मालिकाना हक में तब्दील किया गया है। इसी के साथ 3 सदस्य की पीठ ने 2014 में एडोस पोजीशन के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 सदस्य पीठ द्वारा एडोस पोजीशन के मामले में दिए गए निर्णय को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि एडोस पोजीशन की थ्योरी सरकारी संपत्ति पर अप्लाई नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार से ये मामला सरकारी संपत्ति पर प्रभावी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सरकारी संपत्ति के संबंध में जो एडोस पोजीशन की समय अवधि है वह 30 वर्ष की है दोस्तों, और मामले में तो 12 साल और मामले में जो है 12 साल बताया गया है दोस्तों आपको, लेकिन सरकारी संपत्ति में इसकी समय अवधि है 30 साल की होगी दोस्तों। पूनाराम वर्सेस मोतीराम का मामला अवैध कब्जा से संबंधित था, और रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर का मामला एडमोस पोजीशन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का ज़मीन के मालिकाना हक लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल तक रह रहे व्यक्ति को मालिक माना है दोस्तों। अगर आपका कब्जा किसी सरकारी ज़मीन पर है तो आप कम से कम कब्जा करने के लिए 30 साल तक आपको उस ज़मीन में रहना होगा, और 30 साल तक उस ज़मीन का आपको लाभ उठाना होगा, तब जाकर उस ज़मीन पर कोर्ट केस करके आपको उसका ज़मीन का मालिक माना जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनिल कुमार नलवा एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत।